हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू कुमार। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो आज मैं उन्हीं तीनों पर चर्चा करने वाला हूं। और खास बात यह है कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो झट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो चलिए मैं आज बताता हूं। पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसके मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 होते हैं और इस तरह फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो इसका पहला जो होता है सिंपल प्रेजेंट होता है, या उसी को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसका हिंदी समझेंगे तो इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल काल। दूसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसी को कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और या इसी को फिर कह सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम 3 रूप से जान सकते हैं, 3 नाम से जान सकते हैं। पहला जान सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दूसरा जान सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा जान सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। और इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और चौथे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो समझेंगे इसको कि सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या है। यानी सिंपल प्रेजेंट या इंडिफिनिट, यहाँ का लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट या इंडिफिनिट लिखा है, या प्रेजेंट सॉरी यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी इसमें टाइम का कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखिए इसमें राम आम खाता है, इसमें कोई टाइम का निश्चित नहीं है। वो कितने घंटे से खा रहा था या कितने घंटे तक खाएगा, ये कोई निश्चित टाइम नहीं किया गया है, इसलिए अनिश्चित होता है। अब आते हैं दूसरे पर, लिखा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इन तीनों का होता है अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कहने का अर्थ यह है कि कंटिन्यूअस का मतलब यह होता है कि जो कार्य कंटिन्यू हो। जैसे वह खा रहा है, यानी खाने का काम जो है उसका कंटिन्यू चल रहा है, लगातार हो रही है, इसलिए इसे हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब यह है कि इसका कोई भी कार्य जो है समाप्त हो चुकी है, काम जो मैंने किया जो आप कर सकते हैं, वो करने के बाद वो काम क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो उसे इसमें कह सकते हैं इसको पूर्ण वर्तमान काल। अर्थात जैसे राम आम खा चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राम आम खा चुका है, उसका आम खाने का जो क्रिया है, काम है, वो समाप्त हो चुका है। तो ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पर, लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया है, और यहाँ पर कंटीन्यूअस की मतलब लगातार, यानी कि काम जो है वो पूर्ण होने ही वाला है, कुछ बच जाता है, जैसे लगातार हो रहा है, कुछ लगातार के बाद समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको कह सकते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो अब मैं बारी बारी से बताऊंगा कि अब इसके बारे में बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के
अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ता हो, ती हो, आदि, अथवा अथवा अस्थाई, अथवा अस्थाई कार्य का वर्तमान में बोध हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ती हूं इत्यादि लिखा रहे अथवा अस्थायी कार्य का वर्तमान में बोध हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस टेंस में ताते ती ही हो, यानी कि बिना ताते ती को भी आए और वर्तमान का बोध होता हो तो उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहेंगे। जैसे चलिए बताते हैं इसके पहले रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका होता है स्वीकारात्मक वाक्य। रूल होता है इसका लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या इसे कह सकते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद रखिए कि जब भी मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती रहता है तो उसमें सहायक क्रिया ईच और एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमेशा वर्ब 1 का या तो वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। अब किसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे और किसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे देखते हैं। तो जब आई वी यू दे तथा प्लुरल नाउन हो तो वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। दूसरे स्टेप में देखेंगे जब ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। वर्ब 5 के मतलब होता है वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए, यानी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करना। तो जानेंगे कि किसके साथ एस का प्रयोग करते हैं, किसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप ये पूछेंगे जरूर कि किसके साथ एस का प्रयोग किया था और किसके साथ एस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी प्लुरल होता है, सिंगुलर होता है।